गाइस, आज की वीडियो में आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जैसे कि हमारा फाउंडेशन काला क्यों हो जाता है, फाउंडेशन में ड्राई पैचेस क्यों आ जाते हैं, फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं रहता है, इतना जल्दी मेल्ट क्यों हो जाता है। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग से हैक्स। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ड्राई पैचेस से। ड्राई पैचेस हमारे फेस पर फाउंडेशन में क्यों आते हैं? ज़्यादातर आपने देखा होगा कि विंटर्स में हमारे मेकअप करने के बाद पे स्किन पर काफ़ी सारे पैचेस हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमें माउथ एरिया के पास में दिखाई देते हैं, यहाँ लिप्स के पास में रहेगा। तो वो ड्राई पैचेस हमें ड्राई स्किन होने की वजह से आता है, या फिर हमने फाउंडेशन को अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं किया है फेस पे, तब भी ड्राई पैचेस आते हैं। तो उन ड्राई पैचेस से बचने के लिए जो हैक है वो ये है कि जब आप अपना फाउंडेशन लगा रहे हैं तो वो फाउंडेशन में आप 2 ड्रॉप अपने मॉइस्चराइज़र की, या फिर अगर आपके पास में फेशियल ऑयल है कोई, तो आप उसके 2 ड्रॉप्स डालकर फाउंडेशन को अप्लाई कीजिए। उसके बाद आपको ड्राई पैचेस देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल का टाइम ऐसा है कि हमें शॉपिंग के लिए टाइम नहीं मिलता है, और इतनी भागा दौड़ी है आज की लाइफ में कि हमें कुछ ख़रीदना होता है तो हम उसको ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देते हैं। और ऑनलाइन ऑर्डर करने के टाइम पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम मेकअप का सामान मंगाते हैं, मेकअप फाउंडेशन को हम ऑर्डर करते हैं, तो वो टाइम पर क्या होता है, कभी शेड डार्क आ जाता है तो कभी लाइट आ जाता है। तो वो कंडीशन के लिए मेरे पास एक और अमेजिंग सा हैक है। जैसा कि अगर आपका फाउंडेशन लाइट कलर में आ गया है और वो आपको एकदम से फेस को वाइट कर रहा है, तो उस चीज़ से बचने के लिए जो हैक है वो मैं आपको बताऊंगी। उस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका काउंटर पाउडर होता है उस पाउडर को लेके आप अपनी फाउंडेशन में एक चुटकी डाल दीजिए और उसको मिक्सअप करके आप फाउंडेशन अप्लाई कीजिए, तो आपका फाउंडेशन एक शेड डार्क हो जाएगा। और इसके ऑपोजिट अगर हम बात करेंगे कि फाउंडेशन अगर डार्क आ गया है और आप लगाने के बाद काले दिख रहे हैं, तो वो कंडीशन में आपको क्या करना होगा, वो कंडीशन में आप अपनी कंसीलर के 2 ड्रॉप्स, अगर लिक्विड है या फिर आपके पास क्रीम कंसीलर है तो उसका थोड़ा सा पार्ट लेके आप अपनी फाउंडेशन में उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसके बाद आप फाउंडेशन को अप्लाई कीजिए। तो दोनों ही कंडीशन में ये हैक आपको बहुत काम आने वाला है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हैक की तरफ। ये हैक उन लोगों के लिए है जिनकी शिकायत हमेशा बनी रहती है कि हमारा मेकअप बहुत टाइम तक नहीं रहता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, मेकअप जल्दी से ब्लेंड हो जाता है, बहुत सारे लाइंस आ जाते हैं, काला हो जाता है। तो ये हैक उन लोगों के लिए है। लॉन्ग लास्टिंग मेकअप रखने के लिए आप टचअप का सामान भी अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप टचअप का सामान किसी पार्टी या इवेंट में अपने साथ डाल के लेके जाते हैं, एक तो आपको पर्स का साइज़ बहुत बड़ा करना पड़ता है, दूसरा वहाँ पर इतनी सारी पब्लिक में, रिश्तेदारों में टचअप करते हुए अच्छा भी नहीं दिखता है। तो ये है उसी के लिए है। तो चलिए जानते हैं कि आपको क्या करना होगा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के लिए। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मेकअप स्टार्ट करने से पहले प्राइमर का यूज़ करते हैं, और मेकअप एंड करने पर हम सेटिंग स्प्रे का यूज़ करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो आपका सेटिंग स्प्रे है, जो कि हम मेकअप में सबसे लास्ट में यूज़ करते हैं, उसे हमें मेकअप से पहले यूज़ करना है। मैं बताती हूँ आपको कैसे यूज़ करना है। जैसे हम लोग प्राइमर लगा लेते हैं, प्राइमर लगाने के बाद उसको अच्छे से, प्राइमर को जब हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद हमें अपने फेस पर सेटिंग स्प्रे का एक लेयर लगाना होता है और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, 5 से 10 मिनट तक। उसके बाद हम उस पर बेस अप्लाई करेंगे। ऐसा करने से आपका बेस 8 से 12 घंटे तक कहीं नहीं जाने वाला है। तो गाइज, है ना अमेजिंग सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली हैक की तरफ। तो गाइज़, वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अभी बहुत सारे हैक्स बाकी हैं, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला हैक उन लोगों के लिए है जिनका मेकअप थोड़े ही टाइम बाद ऑयली दिखने लगता है। और ज़्यादातर मेकअप में ऐसा होता है, क्योंकि जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो लाइटिंग से या फिर थोड़े टाइम बाद जो हमारे स्किन से जो ऑयल आता है उसके साथ मिलकर मेकअप के साथ, तो वो फेस पर ज़्यादा ही ऑयली लगने लगता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, तो चलिए
देखते हैं। उस चीज़ से बचने के लिए आपको करना है, प्राइमर के बाद लूज पाउडर अप्लाई करना है और बहुत ही अच्छे लेयर में उसको डैप करके आप अच्छे से सेट कर दीजिए लूज पाउडर को, और उसके बाद आप फाउंडेशन को अप्लाई करिए और देखिएगा कि आपके फेस पे बिल्कुल भी ऑयल नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। ये जो हैक मैं आपको बताने वाली हूँ, ये एजिंग स्किन पर बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि एक एज होने के बाद में क्या होता है, हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और इनलार्ज हो जाते हैं, तो वो मेकअप के बाद भी अच्छे नहीं दिखते हैं, मेकअप उसमें भर जाता है और फोटोज़ में आप देखो तो वो ऐसे छोटे छोटे से स्पॉट्स हमें फेस पर नज़र आते हैं। तो ये हैक एजिंग स्किन पर बहुत अच्छा काम करेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वैसे तो हम प्राइमर का इस्तेमाल भी करते हैं, प्राइमर से भी हम काफ़ी हद तक जो स्मॉल पोर्स होते हैं उनको हाइड कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर लार्ज पोर्स हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा आइस क्यूब लीजिए और मेकअप से पहले उसको अच्छे से फेस पर मसाज कीजिए, और काफ़ी देर तक जब आप मसाज करेंगे आइस से तो आप खुद देखेंगे कि आपका फेस की स्किन काफ़ी टाइट फील होगी और आपको पोर्स जो होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे। श्रिंक होने के बाद आप मेकअप अप्लाई कर सकते हैं और फेस पर आपके ओपन पोर्स नज़र ही नहीं आएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हैक के। ये हैक उन लोगों के लिए है जिनको हमेशा ये लगता रहता है कि हमारा मेकअप बहुत ज़्यादा दिख रहा है, हमारा मेकअप गॉडी दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, मेकअप बहुत ज़्यादा कब दिखता है या बॉडी कब दिखता है, जब आप उसकी एप्लीकेशन ठीक से नहीं करते हो। जब आप फाउंडेशन को अप्लाई करते हो फेस पर, अगर आप ब्रश से करते हो तो उसकी थिक लेयर ही लगेगी, और अगर आप फिंगर से भी करते हो तो भी फाउंडेशन ज़्यादा ही लगेगा। अगर आप नेचुरल लुकिंग मेकअप चाहते हैं तो उसके लिए आपको ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर क्या करता है, ब्यूटी ब्लेंडर से जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट आपके फेस पर दिखेगा, जितना भी एक्सेस फाउंडेशन होगा, तो ब्यूटी ब्लेंडर उसको एब्जॉर्व कर लेगा। तो गाइज ये हैक उन लोगों के लिए है, देखो कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों का बजट उतना नहीं होता है कि हम मेकअप का सारा प्रोडक्ट खरीद लें। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ भी करना होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है मेकअप में, कंसीलर होता है, फाउंडेशन होता है, फिर उसके ऊपर से अगर आपको और अच्छा चाहिए तो पैनकेक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको ये हैक इसलिए बता रही हूँ कि कभी आपका बजट नहीं है और आपके पास अंडर आई के लिए कंसीलर नहीं है, या आप कोई स्पॉट आपको हाइड करना है फेस पे और कंसीलर आपके पास नहीं है और आपका बजट भी नहीं है, या आप भूल गए हैं कंसीलर खरीदना, तो वो कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जानते हैं आप आपकी फाउंडेशन से भी कंसीलर को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे चलिए बताते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका फाउंडेशन होगा उसमें थोड़ा सा लूज पाउडर को मिक्स करिए, अच्छे से उसको मिला दीजिए और वो आपका कंसीलर का काम करेगा। दोस्तों कभी कभी कैसा होता है कि हमें लगता है मैट फिनिश हमारे पास फाउंडेशन है और हमें मन करता है ग्लोइंग सा मेकअप करने का और शाइनी सा मेकअप करने का, लेकिन हमारे पास सैटिन फिनिश का फाउंडेशन नहीं होता है या ग्लॉसी फिनिश का फाउंडेशन नहीं होता है। तो आप मैट को ग्लॉसी कैसे बना सकते हैं, मेकअप को ग्लोइंग कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होता है, जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर होता है उसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप आप फेशियल ऑयल के डालिए और उसके बाद आप उससे अपने फाउंडेशन को अप्लाई करिए। उसके बाद आप देखिएगा आपका मैट फिनिश फाउंडेशन ग्लॉसी में कैसे बदलता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत हैवी मेकअप करने का मन नहीं होता है, लगता है कि मेकअप थोड़ा लाइट होना चाहिए और हमारे पास लेकिन फाउंडेशन जो होता है जो स्टिक फाउंडेशन होता है, और जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया कि स्टिक फाउंडेशन काफ़ी हैवी लुक देता है और वो ज़्यादातर टीवी के लिए या ब्राइड पर यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी छोटा सा फंक्शन है उसमें आप उसको लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा मेकअप दिखेगा। वो कंडीशन में आपको क्या करना है, तो वैसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जो आपका स्टिक फाउंडेशन होगा उसको आप 30 सेकेंड, सिर्फ 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपका स्टिक फाउंडेशन लिक्विड फाउंडेशन में कैसे कन्वर्ट होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे लास्ट मिनट हैक के बारे में। तो लास्ट मिनट हैक क्या है, वो है WMP। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं WMP का मतलब होता है वॉश,
मॉइस्चराइज एंड प्राइम, जो कि किसी भी मेकअप के लिए बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। तो मेकअप कभी भी करने जा रहे हैं तो WMP को ना भूलिए। गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मेकअप से रिलेटेड आपके अगर और भी कोई सवाल है या आप और भी हैक्स जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन द एंड मैं यही बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी के लिए बाय बाय, टाटा।